जी तो दोस्तों वेलकम बैक फ्रॉम myfactioner.com। और हम डिस्कस कर रहे हैं TCP/IP मॉडल के बारे में। और अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या चीज़ होती है और उस पे जो दो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, वो क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो अब जो हमारी डिस्कशन है वो है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की, जिसके ऊपर जो कि एप्लीकेशन लेयर के नीचे होती है और इंटरनेट लेयर के ऊपर होती है TCP/IP मॉडल में। और इसके ऊपर दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जिसमें से पहला प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि ये ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं, इस वजह से इसे TCP कहते हैं। और जो दो इसका छोटा भाई आप समझ लें, जो कि कुछ काम नहीं कर सकता TCP वाले, उसको हम कहते हैं यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP। तो अब हम अपनी डिस्कशन जारी रखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर के साथ किस तरह कम्युनिकेट करती है और फिर वो किस तरह आगे हमें डेटा सेंड करने में मदद प्रोवाइड करती है। तो हमें पता है कि हमारा जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो कि हमारी एप्लीकेशंस और यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है TCP/IP मॉडल में, उसको हम एप्लीकेशन लेयर का नाम देते हैं। और एप्लीकेशन लेयर के पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल है, FTP प्रोटोकॉल होता है, और इसके अलावा SMTP प्रोटोकॉल होते हैं, DNS प्रोटोकॉल होते हैं, और इसके अलावा और भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन जो हमने प्रोटोकॉल्स अभी तक डिस्कस किए हैं वो HTTP प्रोटोकॉल, यानी कि आपकी वेब सर्विस यानी कि वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए यूज होते हैं। और HTTP प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 80 के जरिए हमारे जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ कम्युनिकेशन करता है। इसी तरह जो FTP प्रोटोकॉल है वो हमारा पोर्ट 20 और 21 के जरिए कम्युनिकेशन करता है। लेट सपोज यूजर ने एक वेबसाइट का एड्रेस लिखा है और वो जो कम्युनिकेशन होगी वो वाया ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टू ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा HTTP प्रोटोकॉल के जरिए होगी। और कौन सी पोर्ट के जरिए होगी? पोर्ट नंबर 80 के जरिए कम्युनिकेशन होगी। तो जब हमारा जो डेटा है वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है, तो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए यूजुअली हम, बल्कि बहुत ज्यादा 99% हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? उस डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये पैकेट्स डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। कुछ पैकेट्स बड़े होंगे, कुछ पैकेट्स छोटे होंगे, और लेकिन ये TCP का काम होता है कि इनको छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर दे। और फिर ये TCP का प्रोटोकॉल क्या करता है? एक हेडर ऐड कर देता है इन पैकेट्स के ऊपर, यानी कि पैकेट्स के ऊपर एक हेडर ऐड कर देता है, जिसको हम TCP हेडर के नाम से जानते हैं। और इस बेसिकली हेडर में और इंफॉर्मेशन के अलावा TCP दो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जिसमें आपके पास सोर्स का पोर्ट नंबर होता है कि लेट सपोज क्योंकि ये 80 पे हो रहा है तो उसका अंदर सोर्स का पोर्ट नंबर 80 है। इसी तरह ये डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर भी इस हेडर में रखेगा, और डेस्टिनेशन में भी क्योंकि इसने 80 पे कम्युनिकेशन करनी है तो डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर लिख देगा। इसके अलावा ये इसके अंदर सीक्वेंस नंबर भी डालेगा, क्योंकि एक काम जो TCP का होता है वो सीक्वेंसिंग होता है। तो मैं आपको भी बताता हूँ सीक्वेंसिंग से क्या मतलब है, लेकिन ये समझ लें कि ये बेसिकली सीक्वेंस नंबर डाल देगा। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो चेकसम की होती है, जिसमें ये बेसिकली इस तरह की कैलकुलेशन करता है, डालता है कि आपका जो है वो डाटा सही इंटैक्ट फॉर्म में पहुंचा है डेस्टिनेशन पे कि नहीं। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन ये अपने हेडर में डाल देता है, और ये जो हेडर होता है इसके जो यूजुअल लेंथ होती है वो 20 बाइट्स से लेके 24 बाइट्स तक होती है। और 24 बाइट्स इसलिए हो सकते हैं कि कुछ ऑप्शनल इंफॉर्मेशन भी ये डाल सकता है, अगर ये डाल रहा हो तो ये फिर 24 बाइट्स तक होती है। और ये डेटा बेसिकली सेंडर एंड से आपके जाएगा पैकेट्स की फॉर्म में। और अब हम देखते हैं कि रिसीवर एंड पे ये क्या काम करेगा। तो रिसीवर एंड पे बेसिकली हमें पता है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके नीचे हमारे पास इंटरनेट लेयर होती है, और इंटरनेट लेयर के ऊपर फिर हमारे पास अब आ गई है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जब डाटा यानी कि इंटरनेट के जरिए ट्रेवल करता हुआ ईथरनेट पे आएगा, राउटर्स के जरिए ईथरनेट पे आएगा, ये सब डिस्कशन हम करेंगे। और फिर वो इंटर नेटवर्क लेयर पे डाटा देगा, और डाटा फिर इंटरनेट लेयर पे आएगा, और लेट सपोज जो आगे डाटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जब पैकेट्स आएंगे तो ये हो सकता है कि वो डिफरेंट सीक्वेंस में पहुंचे 3, 1, 2। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इन पैकेट्स को वो जो सीक्वेंसिंग की इंफॉर्मेशन हेडर में है उसकी बेस पे रिसीवर एंड पे इनको सीक्वेंस करेगा 1, 2, 3, उसके ऊपर से अपना हेडर हटाएगा, और फिर बेसिकली ये चेक करेगा कि क्या वो पैकेट्स इंटैक्ट फॉर्म में हैं कि नहीं। बेसिकली जो हमारा चेकसम की इंफॉर्मेशन थी उसकी बेस पे, और अगर ये इंटैक्ट फॉर्म में पैकेट्स आ गए हैं तो फिर ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो आपके सेंडर को भेज देगा कि हाँ मुझे एक्नॉलेजमेंट यानी कि मुझे पैकेट्स मिल गए हैं सही फॉर्म में और सीक्वेंस में। और फिर ये सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट पहले करेगा, उसके बाद ये सीक्वेंसिंग करेगा, और फिर ये आपके पोर्ट्स, क्योंकि पोर्ट इन्फॉर्मेशन भी इसके हेडर में है, तो हेडर में ये 80 पोर्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद, हेडर को रिमूव करने के बाद जो पैकेट्स को डाटा में कन्वर्ट करके आपकी एप्लीकेशन लेयर को के किस प्रोटोकॉल को दे देगा, क्योंकि हमारा ये हमने सपोज किया हुआ कि इंफॉर्मेशन HTTP के जरिए हो रही है, HTTP को दे देगा, और वो एप्लीकेशन लेयर आगे उस इंफॉर्मेशन को आपके वेब ब्राउजर को दे देगी। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर क्या काम हो रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट, कि एक तो ये सीक्वेंसिंग कर रहा है और दूसरा ये बेसिकली एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर रहा है। और अगर आपका जो सेंडर है उसको एक्नॉलेजमेंट कुछ टाइम पीरियड तक नहीं मिलती तो क्या करता है, वो वाले पैकेट्स वो फिर से सेंड कर देता है आपके इंटरनेट पे। और अगर वो रिसीवर पैकेट्स रिसीव करके एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दे तो ठीक है, वरना ये कुछ देर इंतजार करने के बाद आपके उन पैकेट्स को दोबारा सेंड कर देगा। और सेंडर बेसिकली उस वक्त तक सेंड करता जाएगा जब तक उस पैकेट का टाइम टू लिव पीरियड पूरा नहीं हो जाता। TTL पीरियड पूरा हो गया तो फिर वो डिस्कार्ड कर देगा और आपको एरर मैसेज दे देगा, लेकिन TTL तक वो आपके पैकेट्स को बार बार सेंड करता जाएगा। तो इस तरह बेसिकली हमारा जो TCP की कम्युनिकेशन होती है वो इस तरह होती है। तो मैंने आपको बताया कि TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का एक छोटा भाई है UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल्स। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल बेसिकली आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स पे ज्यादा यूज होते हैं और DNS सर्विसेज के लिए यूज होते हैं। इन बेसिकली UDP वही काम करता है, यानी कि पैकेट्स को ये भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, लेकिन ये यानी कि सीक्वेंसिंग पैकेट्स की नहीं करता और पैकेट्स को
کہ اکنالجمنٹ سینڈ نہیں کرتا دوبارہ، جس کی وجہ سے یہ جو ہے یو ڈی پی لائٹ ویٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ دو کام نہیں کر رہا ہوتا، اور اس کا جو ہیڈر ہوتا ہے یو ڈی پی کا ہیڈر وہ صرف 8 بائٹس کا ہوتا ہے، جبکہ ہم نے ڈسکس کیا ہمارے ٹی سی پی کا ہیڈر جو ہوتا ہے وہ 20 to 24 بائٹس کا ہوتا ہے، کیونکہ اور باقی انفارمیشن یہ اسی طرح سینڈ کرتا ہے جس طرح ٹی سی پی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ چیک نہیں کرتا اور ایکنالجمنٹ نہیں سینڈ کرتا تو اس وجہ سے یہ لیس کمپیوٹیشنل پاور یوز کرتا ہے۔ تو وہ ایپلیکیشنز جس میں ہمیں ایکنالجمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم اس کے لیے یو ڈی پی یعنی کہ یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکال کو یوز کرتے ہیں، لیکن فار موسٹ آف دی کمیونیکیشن آن انٹرنیٹ ہم اپنے ٹی سی پی کو یوز کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ بیسیکلی جو آپ کے ڈومین نیم سسٹم ہے ڈی این ایس سروسز کے لیے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اگلے ٹیوٹوریلز میں۔ اس کے لیے ہم یو ڈی پی پروٹوکال کو یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں ری آرڈرنگ یا ایکنالجمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ٹی سی پی اور یو ڈی پی میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ٹی سی پی ایکنالجمنٹ کرتا ہے اور ری آرگنائز کرتا ہے، سیکوینسنگ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم ریلائبل پروٹوکال کہتے ہیں، جبکہ یو ڈی پی جو ہے وہ آپ کا ایکنالجمنٹ نہیں سینڈ کرتا، اس وجہ سے آپ کے سینڈر کو نہیں پتا چلتا کہ کیا ڈیٹا ملا ہے کہ نہیں ملا، وہ بس سینڈ کر کے ختم کام کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یو ڈی پی جو ہے وہ ان ریلائبل پروٹوکال کہلاتا ہے، کیونکہ ٹی سی پی کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو یہ تھوڑا سلو کام کرتا ہے کمیونیکیشن میں، جبکہ یو ڈی پی کو ہمارے پاس کیونکہ اس کو کم کام کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ فاسٹ ہوتا ہے، اور ٹی سی پی جو ہے بیسیکلی وہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہیڈر جو ہوتا ہے ہیوی ہوتا ہے، جبکہ یو ڈی پی کا ہیڈر کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے۔ ٹی سی پی جو آپ کی کہتے ہیں کہ کمپیوٹیشنل پاور زیادہ یوز کر سکتا ہے، جبکہ یو ڈی پی آپ کی کمپیوٹیشنل پاور کم یوز کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یو ڈی پی کو یوز کر رہے ہوں تو یہ جو ریلائبلٹی کا چیک ہے یہ آپ کی ایپلیکیشن کو دیکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ یو ڈی پی اگر یوز کر رہے ہو تو آپ کی ایپلیکیشن چیک کرتی ہے اور سیکوینسنگ کرتی ہے آپ کے پیکٹس کو، یعنی کہ چیک کرتی ہے، اور ایکنالجمنٹ سینڈ کرنا جو ہے وہ آپ کی ایپلیکیشن کا کام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پیکٹس کو ری آرڈر کرنا بھی آپ کی ایپلیکیشن کا کام ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جب یو ڈی پی یوز ہو رہا ہو تو آپ کی ایپلیکیشن کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں، اور اس کا بیسیکلی آخر میں مطلب یہی ہے کہ ہمیں ہماری کمپیوٹیشنل پاور زیادہ کمپیوٹیشنل یوزیج زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے یو ڈی پی عام طور پہ آج کل یوز نہیں ہوتا۔ اور ٹرانسپورٹ لیئر پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ونڈوئنگ کا کانسیپٹ، کیونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں، ویسے تو ہمارے آئی پی ابھی ہم پڑھیں گے انٹرنیٹ پروٹوکال جو ڈیٹا گرامز وغیرہ کو کنورٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم سپوز یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو انٹرنیٹ پہ کمیونیکیشن ہے وہ پیکٹس میں ہو رہی ہے ود ہیڈر انفارمیشن، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہوتا ہے، پہلے پیکٹ جاتا ہے، پھر اس کی اکنالجمنٹ آتی ہے، پھر پیکٹ ایک اور جائے گا، پھر اس کی اکنالجمنٹ آئے گی، پھر پیکٹ جائے گا، اکنالجمنٹ آئے گی، اور اگر اکنالجمنٹ نہیں آتی تو اس کو پھر پیکٹ سینڈ کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح بیسیکلی جو ہے ہماری کمیونیکیشن تھوڑی سلو ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے کہ ایک سے زیادہ پیکٹ ایک وقت میں ہماری ٹرانسپورٹ لیئر سینڈ کر سکے ریسیور کو، ٹرانسپورٹ لیئر کو، اس کے لیے ہم ونڈوئنگ کا کانسیپٹ یوز کرتے ہیں، اور یہ ہم اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ڈسکس کریں گے۔ تو تھینک یو ویری مچ دوستوں، ifactioner.com کی جانب سے یہ ٹیوٹوریل دیکھنے کا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں، ٹیک کیئر، بائے۔